हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई हमें किसी सभा अथवा प्रवचन देने हेतु बुलाए तो हमें इसका शुल्क लेना चाहिए, और यदि वे निःशुल्क सुनना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में आना चाहिए। सस्ते मत बनो। मेरे गुरु महाराज जी कहा करते थे, यदि कोई सस्ता बन जाता है तो कोई भी उसे नहीं सुनेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 5 कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, वर्ड्स नंबर 7। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूता सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अनुवाद। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम माता जी। तात्पर्य। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। एक मिनट। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी माता जी, क्लियर है स्क्रीन तो। नहीं दिख रही। हाँ, ठीक है। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्णा भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से अलग नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां या जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों और टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया पूरी तरह से नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ और नहीं खाना चाहता और ना ही किसी ऐसे स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि दूसरे अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का केवल पालन मात्र ही कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है?
हरे कृष्णा। जी, जी, जी। माता जी आप करवा लो पहले, मेरे को लास्ट के 10 मिनट दे देना। कोई समस्या तो नहीं? सेहत ठीक है ना? नहीं माता जी, ऐसे ही बोला कि आप करवा लीजिए पहले। हेल्थ तो ठीक है मेरी। करवाना तो करवा लो, कोई नहीं है। नहीं, नहीं माता जी आप करवा लो, मेरे को लास्ट के थोड़ा टाइम दो। चलो ठीक। मैं म्यूट करके बैठ गई। हरे कृष्णा। तो अनुवाद आप लोगों के सामने है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो जो व्यक्ति भक्ति भाव में कर्म करता है, तो भक्ति भाव में कर्म करने से क्या होता है? यहाँ पर लिखा है कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा। तो जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करेगा वो उसकी जो मतलब वो विशुद्ध आत्मा बन जाएगा। यानी कि अगर कोई भक्ति भाव में कर्म करेगा बेसिकली, तो फिर वो विशुद्ध आत्मा कहलाएगा। विशुद्ध आत्मा अगर बन गया तो फिर क्या होगा? विशुद्ध आत्मा बनने से उसका जो फल है, यानी कि उसका फल ये निकलता है कि मन तथा उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके कंट्रोल में हो जाती हैं। और मन और इंद्रियां अगर कंट्रोल में हो जाएंगी, उससे क्या फायदा होता है? उसका लाभ ये होता है कि वह व्यक्ति सबको प्रिय होता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है, एक के बाद एक के बाद एक की भक्ति भाव से कर्म करेगा तो क्या होगा? विशुद्ध आत्मा बनेगा। विशुद्ध आत्मा करेगा तो फिर फायदा क्या है? मन तथा इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकेगा। मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा तो क्या होगा? सबका फेवरेट बन जाएगा और उसे भी सारे लोग जो होंगे वो अच्छे लगने लगेंगे, प्रिय लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति को देखेगा ना कि ये भी कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूँ, ये भी कृष्ण का है। सब में देखेगा कि उसमें भी आत्मा परमात्मा सब में है, इस तरह से। फिर क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो वो कर्म करता ही है लेकिन फिर भी कर्म फल में नहीं बंधेगा, बंधनों में नहीं बंधेगा। कर्म करेगा लेकिन बंधेगा कभी नहीं। हम सबकी यही इच्छा रहती है कि हम सबको अच्छे लगें, सभी हमारी तारीफ करें, है ना? और हम सबकी थोड़ा-सा जब लेवल हाई हो जाता है, हम सबकी ये भी इच्छा रहती है कि हमारा कोई दुश्मन ना हो या हमको कोई गंदा ना लगे या हमें कोई बुरा ना लगे या अ, हमसे कोई अपराध ना हो, है ना? इस तरह की चीज़ें। तो ये सारा इंसान जितने भी हैं, ये चाहते हैं कि हम सबके फेवरेट बने और सभी हमारे फेवरेट तो सब चलो एक ही होता है, लेकिन हम किसी से अगर प्यार ना करें तो कम से कम बैर ना रखें, इतना तो होता ही है ना? कि हम अपने दोस्त कैसे बनाएँ, दुश्मन हमको नहीं बनाने हैं, दोस्त कैसे बनाएँ, लोगों का दिल कैसे जीतें, इस तरह से। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी बुक्स भी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बोलते हैं, वो भी अपने बता देते हैं। किताबें भी लोगों ने लिखी हुई हैं, है ना? कि दोस्त कैसा बनाया जाए, तो किसको दोस्त बनाया जाए। तो फिर लेकिन जब तक आपका मन और इंद्रिय आपके वश में नहीं है, तब तक आपके रिश्ते खराब होने के चांसेस जो हैं, वो होते रहेंगे। तो संसार में भौतिक संसार में, जगत में कहीं पर आपने देखा होगा कभी भी किसी का भी जो रिश्ता टूटता है ना, वो इन्हीं वजहों से टूटता है कि किसी का मन नहीं था बस में, किसी का कंट्रोल नहीं था अपनी इंद्रियों के ऊपर, है ना? फिर वो ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। जैसे फ़िल्मों में होता है कि आम तौर पे है ना, रियल लाइफ़ में भी होता है लड़के-लड़कियों के साथ ये कि मतलब एक सिंपल फ्रेंड होता है, जब सिंपल फ्रेंड होता है, लड़की की नज़र में वो लड़का उसका सिंपल फ्रेंड है। वो उसको उस नज़र से देखती ही नहीं है। बाद में वो लड़का उसको प्रपोज़ करेगा, लड़की कहेगी मैं तो आपको ऐसी नज़र से देखती नहीं, मैं तो आपको एज़ अ ब्रदर देखती थी। मैं मतलब ठीक है क्लास में इकट्ठे पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन मैं आपको दोस्त मान सकती हूँ या भाई मानती हूँ, मेरे दिल में तो आपके लिए वो वाली फीलिंग ही नहीं है। मैं तो किसी और को चाहती हूँ। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। जो दोस्ती वाला रिश्ता था, वो भी खत्म हो गया। जहाँ पे इकट्ठे बैठ के खाना-पीना, फ़िल्म देखना होता था, वो भी खत्म हो गया। होता ना फ़िल्मों में भी होता है, रियल ज़िंदगी में भी होता है कि मैं उसको क्या समझती थी, वो क्या निकला, छी! उसने ये सोचा हुआ था मेरे बारे में। है ना? होता है ये चीज़। तो जैसे एक और भी है, जैसे मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है? कोई पति है, उसका कहीं पर बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल गया, चक्कर हो गया। तो अपनी ही कंपनी में काम करने वाली या कोई उसका क्या बोलते हैं कोलीग थी अपनी, स्टाफ की कोई थी, उसके साथ उसका चक्कर चल गया। तो पर बेसिकली वो कारण क्या था कि वो ऐसा कर बैठा क्योंकि उसके मन में उसका जो मन था ना उसके कंट्रोल में नहीं था। एक ऐसा ही किस्सा भी आता है उसका शायद जिसका फॉरेन का है ना एक बिल गेट्स बिल गेट्स का शायद मोनिका नाम की आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसके साथ भी ऐसे ही एक स्कैंडल हो गया था।
मतलब फंस गया था उसमें। तो इतना ज्यादा मतलब बिल गेट्स ही था, कौन था, चलो छोड़ो इसको, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा उनके साथ भी हुआ था। इंद्रियां बस में नहीं होती हैं। कि फिर क्या होता है कि कोई स्त्री बाहर पसंद आ जाती है, तो उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वाइफ को पता लगता है तो घर गृहस्थी खराब हो जाती है। एक तलवार में दो में आने समा नहीं सकती, फिल्मी डायलॉग है, ये भी सब जानते हैं, है ना। एक पति के साथ एक ही औरत रहेगी, दो औरतें कभी रह नहीं सकती। तो फिर क्या होता है, जहां पर उसका रिश्ता बना हुआ था, जो उसके बच्चों की माँ थी, वो कहती है भी मेरे को अब चाहिए तेरे से तलाक। तो तू धोखेबाज इंसान है, तू लॉयल नहीं है, तू डिसलॉयल है, तो मैं डिसलॉयल को पसंद नहीं करती, छोड़ दो मेरे को, जाओ उसी के पास। इस तरह से रिश्ते जो होते हैं वो टिक नहीं पाते। आप देखें जो तलाक के जो केसेस होते हैं ना, वो मैक्सिमम यही होते हैं कि व्यक्ति जो होता है शादी से बाहर उसका अफेयर होता है। इस वजह से ज्यादातर रिश्ते जो है वो टूटते हैं, इस वजह से, है ना। फिर कई बार ये होता है कि जैसे किसी की सेहत भी अगर बिगड़ती है ना, तो उसकी भी सेहत खराब होती है, अपने मन के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता, या जीवा के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर ने मान लो बताया है कि आपको शुगर है, अगर आपने मीठा खाया ना तो आप आपकी किडनियां खराब हो जाएंगी, आप मतलब नहीं ठीक होएंगे। फिर भी वो सोचेगा यार नहीं, जलेबी खा लेते हो, थोड़ा सा जलेबी खाने का मन कर गया, तो सेहत खराब होगी। क्यों? क्योंकि नहीं खाना चाहिए था, लेकिन मन और इंद्रियां जो थी वो कंट्रोल में नहीं थी। उस मन बोल रहा था मेरा खाने का मन कर रहा है, मेरे को खिला जलेबी, मुझे नहीं पता, रसगुल्ले खिला। तो इंद्रियां भी चली गई उसकी फुलफिल करने के लिए, क्योंकि 15वें अध्याय का श्लोक है ना, मनश्चष्ठायम इंद्रियां। माता जी गाना वो 15वें चैप्टर का श्लोक, या भावे प्रभु जी आप गा दो, मैं अनम्यूट करती हूँ। हरे कृष्णा विनीता माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, भावे प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हरि जी बोल माता जी। आवाज आ रही है, तो विनीता माता जी बोल ही नहीं रहे हैं। चलो, वो श्लोक है ना, मनश्चष्ठान हरे इंद्रिय। कृष्ण माता जी, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा। जी आप हो तो गया। वो होस्ट हो माता जी। नहीं नहीं, वो उसके ऊपर नहीं हो रहा था, तो अच्छा, मैंने अभी कोई उसको बात नहीं खोल। माता जी, कोई बात नहीं। वो श्लोक है ना जिसमें इंद्रियां बताते हैं कि मन जो है सबका बॉस है, 15वें चैप्टर का, और इंद्रियां जो है उसको अपने अकॉर्डिंगली नचाती है। क्या श्लोक है वो, गाओ। भावे प्रभु जी माता जी आपको याद है? याद नहीं आ रहा है जी मुझे। माता जी। गाओ प्रभु। शरीरं यदाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः मनश्चेष्टानि इन्द्रियाणि विषयानुपसेवते। पक्का श्लोक यही है? मिक्स किया तूने कुछ? हाँ, मिक्स तो नहीं किया कुछ? माता जी सही बोला इसने? पता नहीं माता जी, कर भी लास्ट दिया हो वाला तो। मेरे को लगा इन्होंने थोड़ा अलग कर दिया। क्या किया है प्रभु जी? चलो चेक करके फिर से गाना बाद में, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब कि इंसान जो होता है बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसको होता नहीं है बस कि मतलब डॉक्टर ने मना किया ये चीज मत खाना, खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, लेकिन वो खाएगा, है ना। और फिर कई बारी होता है कि हम कई बारी गुस्से में आकर अपने क्लोज वन से ऐसी बातें कर बैठते हैं कि जो उनको हर्ट हो जाती हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिश्ता जो होता है, फिर लोगों को लगता है कि उसने मेरे जख्म जख्म दे दिए, मेरे को घाव दे दिया, अब मैंने घाव खा लिया, अब मैंने क्या करना है, अब जब भी उसकी शक्ल देखूंगा या देखूंगी मेरे घाव हरे हो जाएंगे, तो बस सब रिश्ता खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है फिर। तो इस तरह से वैसे देखा जाए तो हम सारे दुनिया में ये चाहते हैं कि हम सबको प्यारे लगे और सभी हमको भी प्यारे लगे। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मन और इंद्रियां हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए। इसीलिए श्लोक में देखो यहाँ लिखा है ना कि सर्वभूत सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूत मतलब समस्त जीवों के प्रति, आत्मभूत आत्मा है, दयालु, सबके प्रति दयालु, कुर्वन्नपि कर्म में लगे रहकर भी, लिप्यते का मतलब कभी भी बंधता नहीं है, कर्म करता है लेकिन कर्मों में बंधता नहीं है। तो सर्वभूतात्मा, भूतात्मा, सर्व यानी सभी, भूत यानी लोग। अब भूत क्यों बोला जाता है उनको? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ है, इसलिए ये नहीं कि मरने के बाद हम सारे भूत बन जाएंगे। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इसीलिए हमको भूत मतलब यहाँ पे भूत आत्मा बोला गया। यानी कि जितने भी लोग हैं उनके आत्मा यानी उनके हृदय में जो आत्मा यानी परमात्मा,
तो बेसिकली ये सर्वभूतात्म भूतात्मा ये परमात्मा के लिए हो सकता है, श्री कृष्ण भगवान के लिए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी भूत हैं उनकी आत्मा तो वास्तव में है कौन? कृष्ण भगवान ही है। तो दूसरा है ऐसा व्यक्ति जो ऐसे भगवान यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी के प्रति जिसने खुद को समर्पण किया हुआ, समर्पित है और उनके प्रति समर्पित होने की वजह से व्यक्ति जो है वो विशुद्ध आत्मा बन चुका है। यानी कि अब आप देख सकते हो श्लोक में क्या लिखा है, विशुद्ध आत्मा हो चुका है, विजित आत्मा हो चुका है, जितेंद्रिय हो चुका है, इसीलिए वो सर्वभूत आत्मा हो चुका है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, उनको समर्पण करना ये ज़रूरी है। तो वो भगवान कृष्ण हैं जिनको सब प्रिय हैं, वो भी सभी को प्रिय हैं। इवन देखें जो ये नास्तिक लोग होते हैं, राक्षसी, आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो भी कृष्ण के ऊपर कमेंट करने से नहीं चूकते, क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली कहीं न कहीं ना कृष्ण के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब उनको अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षित होते हैं। पर नेगेटिविटी भी आती है साथ-साथ में क्योंकि प्रवृत्ति उनकी वैसी है, राक्षसी है या नास्तिक है, तो फिर वो क्या करें? तो यही चीज़ है, ठीक है? तो हमें करना क्या है? अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए। साथ ही हमें ये जो श्लोक है, ये सिखा रहा है, ये बता रहा है कि कौन व्यक्ति वास्तव में गुरु बन सकता है। अगर किसी को गुरु बनने का बड़ा शौक है, तो देखना चाहिए कि विशुद्ध आत्मा है। क्या विशुद्ध आत्मा बन गया वो? विशुद्ध आत्मा का मतलब क्या है बेसिकली? विशिष्ट रूपेण शुद्ध आत्मा। ठीक है? विशिष्ट रूपेण शुद्ध आत्मा, यानी ऐसी आत्मा जो बड़ी विशिष्ट रूप से, खास तौर से जो शुद्ध हो चुकी है, उसको बोलते हैं विशुद्ध आत्मा। वैसे तो आत्मा देखा जाए ना वो ऑलरेडी शुद्ध ही है, आत्मा में अशुद्धता नहीं है, वो शुद्ध ही है पहले से। लेकिन उसके अंदर कोई दोष भी नहीं है। अब क्योंकि भगवान की चिन्मय शक्ति है, तटस्थ शक्ति है वो, इसीलिए हम जो बोलते हैं ना कि कंडीशन्ड सोल मतलब बद्ध आत्मा या बद्ध जीव आत्मा। तो बद्ध जीव का मतलब होता है कि जो प्रकृति के 3 गुणों के कंट्रोल में आके उसके आवरण में आकर जो आत्मा फँस गई है, उसको बोला जाता है बद्ध आत्मा। तो जब वो इससे फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है, उसको बोला जाता है मुक्त आत्मा। तो बेसिकली इसका फ्री होना जो है, उसको बोलेंगे विशुद्ध आत्मा। तो ऐसी जो आत्मा होती है वो विशुद्ध हो चुकी है, यानी उसके ऊपर का जो आवरण है, पर्दा है, माया वाला वो हट चुका है। माया जो है वो आत्मा को भेद नहीं सकती। आत्मा में किसी तरह के विकार नहीं डाल सकती। आत्मा को ढक सकती है माया। माया कवर कर सकती है आपके ज्ञान को, नॉलेज को, सोल का जो ज्ञान है उसको ढक सकती है, आवरणात्मिका शक्ति है ना। तो आवरण का मतलब होता है कवरिंग पोटेंसी। माया के पास क्या है? आवरण करने की, ढकने की, कवर करने की शक्ति है, कवरिंग पोटेंसी है ना? तो इसीलिए यहाँ लिखा है शब्द विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का मतलब होता है वो आत्मा जो कि अब जो भौतिक आवरण है उसके परे जा चुकी है। उसको बोला गया विशुद्ध आत्मा और विजितात्मा। विजितात्मा का मतलब होता है यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, जितेंद्रिय। ये तभी हो पाता है जब वो विशुद्ध आत्मा हो पाएगा। तो विशुद्ध आत्मा कैसे होगा? यहाँ पे बताया जा रहा है योग युक्तो। तो योग युक्त होकर क्या है? हमारी सारी इंद्रियाँ वश में हो जाती हैं। अ, जैसे बहुत सारे होते हैं ना जो पेपर के ऊपर लगाते क्या बोलते हैं? ऑल पिन। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः। जैसे बड़े सारे ऑल पिन होते हैं, जैसे छोटे तब लगाते थे ना, ऑल पिन्स बड़ी सारी बिखर जाती हैं। तो ऑल पिन को क्या करना है कि जैसे सीधा करना है। तो उसका एक तो तरीका ये है कि जो चुंबक होता है ना मैग्नेट, मैग्नेट के साथ सामने आप उसको लगाओगे तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी आके एकदम से ठक, 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 ठक करके चिपक जाएँगी अपने आप। तो अलाइनमेंट उसकी सही हो जाएगी। तो ये बड़ा-सा मैग्नेट क्या है? ये है योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः। ये यही है, योग युक्तो। जैसे ही ये आएगा, सबके सब अपने आप अलाइनमेंट में फिक्स हो जाएँगे, राइट अलाइनमेंट में आ जाएँगे अपने आप। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भक्ति योग जो है बेसिकली योग युक्त तो यहाँ पे भक्ति योग के बारे में बताया है। तो भक्ति योग जो है ना, वो उसमें अपने आप को युक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसकी वजह से ही इंद्रियाँ हमारी पूरे बस में आ जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं। क्योंकि हम सोचे मैं उसके पास नहीं जाऊँगी, उसकी शक्ल नहीं देखूँगी, कोई सामने आएगा आँखें बंद कर लें। एक हद तक ठीक है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि जैसे कोई प्रॉब्लम आने लगती है तो जो कछुआ होता है आपका वो अपनी इंद्रियों को अपने जिस्म को सॉरी इंद्रियों नहीं अपने जो पार्ट्स हैं उसकी बॉडी के उसको सिंकोड़ लेता है। वो तरीका ठीक है, स्टार्टिंग के तौर पे तरीका वो ठीक है। लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करना कि जैसे कल के हमने एग्जाम्पल पढ़ा था
कि इंद्रियों को सील देना, ऑपरेशन करवा लेना, है ना? दूर कहीं जंगल में चले जाना, मन में ना आए, कोई दिखे ना तो होगा नहीं कुछ, इस तरह से। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी विचार बने हों, जैसे कई लोग होते हैं शादी के बाद ना चले जाते हैं घर से छोड़कर कि भई मैं वो करूँगा जाके, तपस्या करूँगा, मैं दूर चला जाऊँगा। लेकिन वहाँ जाकर उसको याद आ रहा है, यार मेरी पत्नी थी तो अच्छी बेचारी। जब मैं शाम को थका हारा घर पे जाता था, मेरे को पूछती थी, "चाय पीनी है? पकोड़े बना दूँ? सर्दी बड़ी पड़ रही है। आओ मैं आपको क्या बोलते हैं, रूम हीटर लगा देती हूँ।" है ना? इस तरह से वो मेरी केयर तो करती थी। जाता था तो बच्चे भले ही तंग करते थे, पापा ये लेके दो, वो लेके दो, लेकिन जैसे ही जाता था, पापा, 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 पापा करते मेरी टाँगों पे चिपट तो जाते थे। मैं उनको उठाकर गोदी में उठाता था। मतलब वहाँ पे जाकर भी यही चीज़ें बनी हुई है ना। फिर सोच रहा अब घर से तो दूर आ गया हूँ, अब वापस जाऊँगा तो मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, संसार में के लोगों ने कहना गया था बड़ा बने कि मैं साधु बन जाऊँगा, अब आ गया वापस से मुँह उठाकर। तो ऐसे में सोचता है कि चलो कोई और मिलेगा तो वहाँ चले जाएँगे, किसी और से विवाह कर लेंगे, दूसरा शादी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह से हमारी इंद्रियाँ कभी भी कंट्रोल में नहीं हो सकती। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब और तरीका क्या है? सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दो, ऑटोमैटिकली कंट्रोल में आ जाएँगी। आँखों से भगवान जी के दर्शन करो, हाथों से भगवान जी की सेवा करो, उनका श्रृंगार करो, उनके लिए मतलब भगवान जी के लिए भोग बनाओ, ठीक है? जीवा से भगवान जी का प्रसादम पाओ, जीवा से भगवान जी की हरि कथा गाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, ठीक है? कानों से भगवान जी की कथा का श्रवण करो। पैरों को लगा दो भगवान जी के मंदिर में जाने के लिए, भगवान जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो इस तरह से हमारी इंद्रियाँ जो है कंट्रोल में आ जाएँगी, ना कि उसके कि हम अपने इंद्रियों को बस उसके ऊपर दबाव डाल लें, उसको दबा कर रखें, वो चीज़ नहीं होती। दबाना हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना जो है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इंद्रियाँ रियल में मतलब कंट्रोल में आ जाती हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आया, एक बारी ना किसी भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब आपके प्रति बड़ी जल्दी ना आकर्षित हो जाते हैं, आपके प्रति आकर्षित होते हैं। हमने देखा है जब भी आपसे लोग मिलते हैं, वो एकदम से आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और फिर वे कृष्ण भक्ति को अपना लेते हैं। अभी जैसे प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी का तो देखो कि ऐसा था उनका, जैसा कि माता जी को याद होगा, विनीता माता जी आपको याद होगा, हम एक बुक पढ़े थे उसमें था ना कि प्रभुपाद जी को देखते ही लोग भक्त बन जाते थे, सिर्फ देखने मात्र से। उन्होंने तो जी बोला भी माता नहीं कि पूजा कर लो, भक्ति कर लो, माला करो, कीर्तन सुनो, आओ, बुक पढ़ो, हमारे पास प्रवचन आके सुनो। लोग उनको देखते ही भक्त बन रहे थे, देखते ही बन रहे थे। तो ऐसे ही एक भक्त ने पूछ लिया कि प्रभुपाद जी, लोग आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं बहुत जल्दी और कृष्ण भगवान जी को कृष्ण कॉन्शियसनेस में पड़ जाते हैं, आपको फॉलो करने लगते हैं। इसका क्या रीज़न है? तो प्रभुपाद जी ने बोला इसका रीज़न ये है क्या, क्योंकि मैं सेक्स लाइफ़ के साथ बिल्कुल फ्री हूँ। बिकॉज़ आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ़, उससे फ्री हूँ मैं। मैं सेक्स डिज़ायर से भी फ्री हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भोग करने की या फिर संभोग करने की ना इच्छा है, ना क्रिया है और ना ही मेरे जीवन के अंदर ऐसा कुछ, ना मेरे मन में कोई ऐसे विचार आते हैं। वो भी आपको 4-5 दिन पहले मैंने इंसिडेंट बताया था कि एक फीमेल डिवोटी मतलब डिवोटी जो प्रवचन सुनने के लिए प्रभुपाद जी का गई थी, फॉरेन लेडी थी बेसिकली, तो भरी सभा में वहाँ पर मतलब लाइक प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं तो बीच में खड़े होकर उन्होंने प्रभुपाद जी आई लव यू, विल यू मैरी मी, इस तरह से उसने प्रपोज किया था प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने बोला मेरी प्रिय पुत्री, मैं घर गृहस्थी छोड़कर आया हूँ, भगवान कृष्ण की भक्ति वही मैंने अपना लिया, मेरी जिंदगी का सार यही है, भगवान की भक्ति करना, भगवत धाम जाना। तुम भी कृष्ण की भक्ति करो। तो मुझसे प्रेम ना करके कृष्ण से प्रेम करो, है ना? तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, बताया प्रभुपाद जी ने उस भक्त को कि भई मेरे अंदर सेक्स की ना तो डिज़ायर है, ना मेरा मन करता है और मैं फ्री हूँ इन सब चीज़ों से, सेक्स लाइफ़ से टोटली फ्री हूँ। तो जो व्यक्ति भौतिक चीज़ों से इस तरह से मुक्त होता जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है सबको प्रिय हो जाएगा। और सब व्यक्ति जितने भी लोग हैं, सारे जनमानस जो हैं भूत-आत्मा, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक प्रिय हो जाएँगे। तो भूत का मतलब यहाँ पर वो वाला प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, चुड़ैल, डायन वो सॉर्ट ऑफ कुछ नहीं है। भूत का मतलब है जीवात्मा, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमें भूत कहा गया है। उसके प्रिय होने का जो तरीका है वो यही है, अपनी इंद्रियों को बस में करना, कंट्रोल में करना। और वो कैसे होगा? वो ऐसे बस में नहीं होगा कि किसी के लिए आपके मन में कुछ बात आई, आप मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। आपके अपने आप कंट्रोल हो जाएगा जब आप अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने मात्र से ही इंद्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, माता जी श्लोक गा के थोड़ा-सा अनुवाद बता दो प्लीज़। जी माता जी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तो
परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। हम्म। तो यहाँ पे बताया है कि आप हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी उपाधियों से मुक्त होना है। जितनी भी उपाधि है मीन्स मटेरियल डिजायर से मुक्त होना है। और उसके बाद जब हम सारे डिजायर सारी एक्सपेक्टेशन से मुक्त हो जाएंगे और अपनी अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा देंगे, जो ऋषिकेश है मतलब सभी इंद्रियों के स्वामी है, तो हमारी इंद्रियां भी अपने आप ही जो है सेटिस्फाई हो जाएंगी और हम जो है शुद्ध हो जाएंगे, हमारा हार्ट जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण, आप करवा लो। जी जी माता जी। तो हरे कृष्ण सभी भक्तों को। यहाँ पे जो आप देखोगे मेन मेन जो वर्ड्स दिए गए हैं बहुत, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, बहुत मेन मेन जो है वर्ड्स दिए गए हैं। सर्वभूतात्मा है, तो योग युक्तो, यहाँ पे योग कौन से योग से मतलब है, माता जी ने बता ही दिया आपको, भक्ति योग की बात हो रही है, ठीक है। तो भगवान क्या कह रही है, जो भक्ति भाव से कर्म करता है मीन्स कर्म तो कर रहा है लेकिन भक्ति समावित है उसमें, उसके हर कर्म में भक्ति मिली हुई है। मतलब अगर वो खा रहा है तो भी वो किस लिए खा रहा है, वो प्रसादम पा रहा है, भगवान को भोग लगवा के पा रहा है। पहले खुद अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं पा रहा, पहले उसने भगवान के बारे में सोचा कि मैं भगवान जी को ऑफर करूंगा, फिर खा रहा है। और अगर कुछ कर रहा है वाणी से बोल रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है या भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान के बारे में बातें कर रहा है, भगवान के बारे में पढ़ रहा है। तो अपनी ऐसे करते करते उसने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, कर्म भक्ति भाव कर्म कर रहा है। और जो विशुद्ध आत्मा है मीन्स जिसकी आत्मा जो है वो पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है, तो सभी लोग उसको प्रिय होते हैं और वो कर्म करता बंधता नहीं। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि सबों को प्रिय होता है, सभी लोग उसको प्रिय होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो उसका ये तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया तात्पर्य में, क्योंकि देखो जो भगवान का भक्त होता है, जो डिवोटी होता है, वो कैसे सबों को प्रिय होता है और सभी उसको कैसे प्रिय होते हैं, क्योंकि उसके मन में कोई जेलेसी वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई कंपटीशन या आगे निकलने की, भौतिक चीजों को पाने के लिए आगे निकलने के लिए वो इच्छा नहीं है, वो डिजायर नहीं है। जैसे आप देखोगे आज बहुत सारे देशों में जो है वॉर हो रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स हो रहे हैं। मीन्स कभी कोई किसी के ऊपर अटैक कर देता है, कोई देश किसी के, कभी ईरान का हो जाता है, कभी पाकिस्तान का हो जाता है, कभी चाइना का हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करते करते ना युद्ध चलते ही रहते हैं। वो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे कि एक ही पोस्ट को पाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। जैसे एमएलए का, इवन कि अगर एक शहर में एमएलए की पोस्ट के लिए वोटिंग होनी है, तो एमएलए की पोस्ट के लिए भी आप देखोगे कि 50-50 लोग जो हैं वो खड़े होते हैं, कंटेस्टेंट होते हैं। उन सबको होता है कि हम बन जाएं, हमें हमें मतलब पोजीशन मिल जाए, हमें पोजीशन मिल जाए, ठीक है। तो जब उनको पोजीशन नहीं मिल पाती तो उसके पहले भी क्या करते हैं, वो इतनी सारी ट्रिक्स करते हैं। ट्रिक्स मतलब दूसरों को लालच देना, दूसरों को अल्कोहल देना फ्री में, उनको वादे करना पैसे देने के लिए, लालच देना, है ना। और फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ट्रिक्स करते हैं। कभी कभी तो कोई कोई किसी का मर्डर भी करवा देता है, कोई कोई किसी के खिलाफ गलत गलत भी पुलिस में भी करवा देता है कि इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। तो हम देखोगे कि एक ही पोजीशन को पाने के लिए इतने सारे कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उन सब में आपस में देखोगे आप झगड़ा होता ही रहता है। इवन के जो नॉर्मली भी आप जाते हो, कि नॉर्मली भी आप संसार में देखते हो कि किसी के पास इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा देश है, फिर भी वो दूसरे देश के ऊपर, दूसरे देश की जमीन पाने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए अटैक करता है अपने ऑपोजिशन वालों पे। तो उसकी वजह से वो ये भी नहीं सोचता कि उस दूसरे देश में बच्चे हैं, छोटे छोटे बूढ़े हैं, वो बस बॉम्ब अटैक कर रहा है, ठीक है। मतलब उसने इतने इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो, लेकिन जो उसके ऑपोजिट जो भक्त होता है ना, भक्त को पता होता है कि मेरे को संसार की उपाधियों से, जैसे कि हमने अभी 10 श्लोक में पढ़ा, संसार की उपाधियों से, पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो जॉब कर भी रहा है, अगर वो कोई सीट पे बैठा भी है, तो वो क्या सोचता है कि
ये मुझे कृष्ण भगवान की इच्छा से मिली है, और जब तक मिली है तो कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तो भी कृष्ण की इच्छा, कोई बात नहीं। मैं कुछ और देख लूँगा, क्योंकि मेरे को तो बस तरह से थोड़ा पेट भरने के लिए करना है, बाकी जो पैसे आ जाएँगे, मतलब जहाँ तक मेरी हेल्थ ठीक रहे, भगवान की सेवा में मैं लगा सकूँ, उतना मुझे करना है ना। बाकी मुझे मटेरियल डिज़ायर्स से कोई लेना-देना नहीं। तो ये भक्त के मन में ये होता है, ठीक है? भक्त के एक्शंस में भी ये होता है। तो जब उस वो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, दूसरों से जेलसी नहीं कर रहा, सबों को किसके रूप में देख रहा है? कृष्ण के अंश, उसको पता है सभी कृष्ण के अंश है। मैं भी कृष्ण का अंश हूँ, ये भी कृष्ण के अंश है। मैं भी भगवान का दास हूँ, ये सब भी भगवान के दास हैं। तो उसका फ़ोकस किसके ऊपर होता है? दूसरों को प्रीच करने में, दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाने में, या दूसरों के साथ, दूसरों से सीखते हुए वो भक्ति में आगे बढ़ता है। उसके मन में भौतिक चीज़ों को पाने की डिज़ायर्स नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति जो जेलसी नहीं कर रहा, जो दूसरों के प्रति प्लानिंग, प्लॉटिंग नहीं कर रहा आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिशन में, या दूसरों के ऊपर अटैक नहीं कर रहा अपनी पोज़ीशन बनाए रखने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति तो ऑब्वियसली सबों को प्रिय होगा ना। सभी उसको पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी जो वाणी है उसमें भी मिठास है। वो दूसरों को, वो भगवान के भक्त मान रहे हैं ना सब, और दूसरों को भी इतना, मतलब इतना रिस्पेक्ट देता है। वो है ना, तृणादपि सुनीचेन्तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तो चैतन्य महाप्रभु भी खुद कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? खुद को घास के तिनके से अधिक नीच मान के, खुद भी मतलब कि एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए दूसरों को मान सम्मान देना। तो जो भक्त होता है, असली में वैष्णव होता है जो, वो क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे इन कॉम्पिटिशन से कुछ लेना देना नहीं है ना, मतलब मुझे इस पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं दूसरों को रिस्पेक्ट दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा मेन फोकस किसके ऊपर है? मैं तो कृष्ण से लेना देना है। यहाँ पे लिखा है ना प्रभुपाद जी ने क्लियरली, कि जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो उसके पास क्यों टाइम नहीं होता? क्योंकि अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का उसको अवसर ही नहीं मिलता। यहाँ पे लिखा है ना, अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त और कुछ खाना नहीं चाहता। और कभी ऐसे स्थान में जाने की इच्छा नहीं रखता यहाँ जहाँ पे कृष्ण संबंधी कार्य ना हो। ठीक है? तो उसका जो भौतिक उपाधियाँ हैं, पोज़ीशंस हैं, डेज़िग्नेशंस हैं, उनसे कोई लेना-देना ही नहीं है। क्योंकि उसको पता है, जहाँ कृष्ण, मैं वहीं पे जाऊँगा। जहाँ पे कृष्ण की भक्ति होगी, जहाँ पे कृष्ण के भक्त होंगे, तो जहाँ पे मतलब वो भक्त क्या करेगा, वो जैसे बाकी लोग सैटरडेज़ को क्लब्स जाना या घूमना-फिरना पसंद करेंगे, वो सैटरडे को टेम्पल जाने की कोशिश करेगा कि मैं टेम्पल जाऊँगा। मेरे पास 2 दिन है, सैटरडे, संडे, तो उसमें मैं भक्तों का संग करूँगा जाके ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो सबको प्रिय होता है, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोच रहा है ना, दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए सोच रहा है, दूसरों को भगवान से जोड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति सबों को प्रिय होता है। और अगला पॉइंट है कि जितेंद्रिय होता है। जितेंद्रिय मतलब जिसने सभी इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतना मतलब, अगर अपनी वाणी को वो भगवान की सेवा में, नाम जप में, कीर्तन में लगा रहा है, अपने कानों को भगवान के बारे में श्रवण करने में लगा रहा है, अपनी आंखों को भगवान का दर्शन पाने में लगा रहा है, अपने पैरों को भी भगवान के मंदिर चलने में लगा रहा है, तो दैट मीन्स उसका जो बाकी सभी इंद्रियां है ना, उसके ऊपर तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। मीन्स उसने इंद्रियों को जीत लिया। ठीक है? नो डाउट हमें इंद्रियों को हम एकदम से नहीं जीत सकते। तो सभी इंद्रियों को उसने कैसे जीत लिया? इस तरीके से उसने जीत लिया, क्योंकि नो डाउट इंद्रियों को जीतना इतना इजी नहीं है, बट अगर हम भगवान की भक्ति में, सेवा में लगे रह रहे हैं, कोई कोई फालतू की चीजें ना करके भगवान से रिलेटेड कर्म कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए चीजें कर रहा है, तो उसने बहुत हद तक इंद्रियों पे विजय पा ली है। ठीक है? मन मन भी उसका जो है भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, बुद्धि भी जो है वो भगवान के बारे में सोच रही है। ठीक है? तो इसी तरह जो क्या है, वो जितेंद्रिय। ठीक है? जितेंद्रिय आ गया। उसके बाद है सर्वभूत आ गया। समस्त जीवों के प्रति वो एक भाव रखता है, क्योंकि उसको पता है हम सब भगवान के दास हैं। ठीक है? तो इस तरह व्यक्ति जो है कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, क्योंकि वो कर्म किसके लिए कर रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो कर्म बंधन में पड़ेगा ही नहीं ना, उसको कर्म बंधन ही नहीं लगेगा।
तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपनी इंद्रियों को भगवान की, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है और भक्ति भाव से कर्म जो है वो करते रहना है। देखो जब अर्जुन है, अर्जुन ने पहले क्या सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन जो है वो अपने बारे में सोच रहे थे ना तब, कि मेरे सगे संबंधी है, ये चले जाएंगे तो मुझे शोक होगा, मुझे दुख होगा, मैं इनको कैसे मार दूं, ये तो मेरे, वो अपने से रिलेटेड सोच रहे थे ना अर्जुन। नो डाउट वो उनके अंदर जीवित दया भी थी, है ना, ये भी एक पॉइंट है, जीवित दया थी उनके अंदर, तभी वो युद्ध करने से झिझक रहे थे। तो ये देखो वैष्णव का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि उसके अंदर दूसरों के प्रति दया का भाव होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सबों को प्रिय होता है। ठीक है, जो दुर्योधन थे और बाकी सब जो थे वो उससे जेलिस इसलिए भी करते थे अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन जो था वो सबों को प्रिय था, अर्जुन जो बहुत अच्छी सोल था, बहुत अच्छी आत्मा था अर्जुन, इसीलिए भी वो उससे जेलस करता था दुर्योधन और बाकी सब, इसीलिए वो उसको मारना चाहते थे। लेकिन जो है अर्जुन ने फिर, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मेरे लिए युद्ध करो, है ना, तो फिर अर्जुन को जब पता चल गया कि ये भगवान कृष्ण जो है ये मेरे स्वामी है, यही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने बोला अभी आप मुझे गाइड करो, अभी मैं आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो जब उन्होंने युद्ध किया तो दैट मीन्स अभी उनकी कोई डिजायर नहीं रह गई, उन्होंने कर्म तो किया, मतलब युद्ध तो लड़ा, लेकिन वो कर्म बंधन में नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो किसके लिए किया, वो कृष्ण के लिए किया। तो जब कृष्ण के लिए हम कुछ करते हैं तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगता है। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांच प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् जय भगवद गीता यथारूप की जय। जय पंच तत्व की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।